कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे नन्दसुतं कृष्णं वन्दे श्रीवृषभानुजां वृन्दावनं गोवर्धनं वन्दे ब्रजवसुन्दराम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बरसाने वारी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को जय सिया राम, जय जय श्री राधे। आइए जानते हैं कि जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी कब पड़ रही है, सर्वप्रथम इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में भ्रम होगा कि ये जो पौष मास की एकादशी है 30 तारीख की है या 31 तारीख की है। तो इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, निर्णय सागर में और ऋषिकेश पंचांग में जो काशी से प्रकाशित होता है, उस पंचांग में और जो उस पंचांग में हम ये देख लेते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो किस तारीख को है। निर्णय सागर के अनुसार 30 तारीख को एकादशी का व्रत सर्वमान्य माना गया है और ऋषिकेश पंचांग के अनुसार भी 30 तारीख को ही ये एकादशी का व्रत माना गया है। तो आप सभी भक्तों से आग्रह है कि आप सभी भक्त 30 तारीख को ही एकादशी का व्रत करें। आइए अब चलते हैं कि जो पुत्रदा एकादशी व्रत कथा है, हमने अभी तक जो भी एकादशी की कथाएं थीं क्रम बाय क्रम डाली हैं और हमारा यही प्रयास है इस YouTube के माध्यम से कि आप सभी को जो भी 26 एकादशी की कथाएं हैं वो आप सभी को श्रवण करने को मिले। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि यात्रा कर रहे हैं या कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, तो लोगों को इस एकादशी की कथा श्रवण करने को नहीं मिल पाती है। और जो भी हमारे YouTube के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं तो उनसे आग्रह है कि इस कथा को आप श्रवण करें। और एक कथा सुनने के बाद एक नियम होता है दक्षिणा देने का, तो आप लोगों से दक्षिणा के रूप में यही आग्रह करूँगा कि दक्षिणा आपसे जो हम लेंगे वह दक्षिणा यह है कि आप मेरे इस YouTube चैनल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों को शेयर करें। प्राय करके इस पे हम भक्ति की वीडियो इत्यादि बना करके समय समय पर आप सबको प्रदान करते रहते हैं। आइए एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं। जो भी भक्त एकादशी की कथा को श्रवण कर रहे हैं तो हाथ में तुलसी दल लेकर के ठाकुर जी के सामने बैठ करके एकादशी महारानी की कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए एकादशी महारानी की जय। पौष मास की जो एकादशी है शुक्ल पक्ष की, इस एकादशी का नाम है पौत्रदा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जिस व्यक्ति को पुत्र ना हो रहा हो और उसके मन में पुत्र की कामना हो तो वह व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनता है और व्रत को करता है तो उसके यहाँ पुत्र अवश्य होता है। इसके महत्व की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय भद्रावती नगरी में एक साकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत हो रहा था। राजा को चिंता खाए जा रही थी कि हमारे यहाँ भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, परंतु हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। कारण था कि उसके यहाँ किसी संतान
नहीं थी, कोई भी पुत्र नहीं था, और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। उसके घर में जितनी भी सुख सुविधाएं थी, उसको ये लग रहा था कि बिना पुत्र की ये सारी सुख सुविधाएं नरक के समान हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों कर लिए, पुत्र कामना के लिए हजारों यज्ञ कर लिए, फिर भी कोई भी पुत्र नहीं हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद भी काफी लिए, फिर भी एक भी आशीर्वाद और एक भी देवता को प्रणाम करने के फलस्वरूप उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बेचारा हार गया और हार करके बुरे बुरे विचार करने लगा और मन में सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं है। उसने मन में सोचा कि विष खा करके मैं मर जाऊं तो मेरी अधोगति हो जाए, मैं भूत बन जाऊं, प्रेत बन जाऊं, वो ठीक है, परंतु बिना पुत्र के यह जीवन मेरा अधूरा है। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। घोड़े पर सवार होकर के वह वन विहार करने के लिए चल पड़ा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा तो मन में सोचने लगा। पशु पक्षियों को देखा कि वो अपने पुत्रों के साथ में बच्चों को दाना खिला रहे हैं, चूंगा खिला रहे हैं, तो उनको देख करके उसके मन में भी लालसा हुई कि काश मेरे भी एक पुत्र होता। और ऐसा मन में विचार करके वह कुछ दूर आगे चला तो वहां पर उसको एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियों, मेढक आदि को देखा तो वह भी अपने पुत्रों के साथ विलास कर रहे थे। फिर वह मन में विचार करने लगा कि हे ठाकुर जी, ये बार बार मुझे ऐसे दृश्य क्यों दिखा रहे हो? मेरे मन में इन सबको देख करके अत्यंत पीड़ा होती है। सरोवर से कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसको एक साधु मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। घोड़े से उतर करके ऋषियों के पास गया और उनको दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे कहने लगा। मुनि बोले कि राजन, आपके मन में क्या है? आप मुझसे कहिए, मैं तुम्हारे दुख का कारण जानना चाहता हूँ। तो उस राजा ने कहा कि हमने विश्व के जितने भी देवता हैं सबको पूज लिया, सबसे आशीर्वाद ले लिया, परंतु हमारी कोई भी संतान नहीं है और संतान ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। तो ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप अगर आज इस एकादशी का व्रत करोगे तो आपको अवश्य ही पुत्र हो जाएगा, यह मैं आपको वचन देता हूँ। राजा यह बात सुन करके और व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। वहीं पे उसने संकल्प लिया हाथ में जल लेकर के कि आज के दिन पुत्रदा एकादशी का मैं व्रत कर रहा हूँ, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। ऐसा मन में विश्वास करके वहीं पे जल लेकर के संकल्प किया और संकल्प फलस्वरूप वहीं पे जल छोड़ दिया। उन ऋषियों की आज्ञा पा करके उसने एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति होने के बाद में राजा के दिल में धैर्य मिला, पितृ भी उसके प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी एकादशी का पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसको भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और फलाहार में उसे जिस गाय के बछड़ा हो उस गाय का फलाहार में दूध मात्र लेना चाहिए। बोले एकादशी महारानी की जय। आप सभी इस एकादशी का व्रत करें और नियम संयम पूर्वक रहें तो मुझे पूर्ण विश्वास है बांके बिहारी लक्ष्मी नारायण भगवान एकादशी महारानी आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। और जो भी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु जो पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। आप सभी एकादशी कथा को श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो व्यक्ति नए हैं वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय।
जय जय श्री राम।